यू एवरीवन, थैंक यू ऑल व्यूवर्स। और आप सब के लिए बहुत ढेर सारी क्लैपिंग्स। मतलब इतना अमेजिंग सेशन रहा, ये इतना वंडरफुल आप सबका प्रेजेंटेशन रहा कि मैं बहुत बहुत कहूँगा ना कि मैं मुझे इतनी खुशी हो रही है और ऐसे लग रहा था कि बस यूं आप सबको हक कर लूं और ऐसे ऐसे हिलाऊं कि मतलब मैं कितने हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं, हम और मनोज जी, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में इतने अमेजिंग सितारे हैं और आप सब कितने लोगों की लाइफ को खुशियों से भरने वाले हैं और उसके लिए हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और आज जितने भी व्यूवर्स हैं ना यहाँ पे, बहुत सारे नई लेडीज आई होंगी, हो सकता है बहुत सारे मेल्स देख रहे होंगे, उन सब के आंखों में भी ये सपना होगा कि आज जैसे इतने सारे लेडीज इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसी नहीं थी जैसे अभी आपको दिख रही हूँ, जैसा मैं बोल पा रही हूँ। मैं भी वैसे ही शाई थी, वैसे ही एक जनरल हाउस वाइफ थी, में भी बहुत सारे थे, बट कहेंगे कि वो पंख को काट दिए जाते हैं। वैसे हाँ, सारा हुनर, बहुत सारा पोटेंशियल, बट आप केवल घर में रहो। तो आज आप जितने लोग देख रहे हैं ना, आज आप सबके सपने जगे होंगे और मैं ये बिलीफ दिलाती हूँ आप सबको कि आप सब अपने उन सपनों की उड़ान को भर सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। और अपने आप पे बिलीव कीजिए। जो ये सारे लेडीज को आप लोगों ने सुना, ये तो मतलब बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जिनकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं, बट चूंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में आप सबको नहीं सुन सकते हैं और आप सब हमेशा सुनते रहते हैं एक दूसरे को। तो आप सब के लिए बहुत ढेर सारी क्लैपिंग, बहुत सारा गॉड से प्रे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें आप सब लोग। और बस आज हम जो कुछ एक टिप्स आप लोग को बताने वाले थे ना, जो मनोज जी का राज खोलने वाले हैं, वो हम खोलेंगे कि उनमें कैसे लीडरशिप क्वालिटीज है। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहीं सीखा या पढ़ा, लेकिन मैंने जितने नजदीक से उनको ऑब्जर्व किया ना, और मैं भी उनसे बहुत सारी चीजों को सीखते आ रही हूँ और अभी भी सीख रही हूँ। और आज जब मुझे ऐसा लगा तो मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ से जो उनसे हमने सीखा, जो मैं उनमें देखती हूँ, उन सारी चीजों को आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप भी उन्हें अपने लाइफ में उतार सके। और सच कहते हैं ना कि मैं जितनी भी क्वालिटीज को शायद बता पाऊं, उनसे बहुत ज्यादा क्वालिटीज उनके अंदर में है। और जितनी क्वालिटीज को शायद आज हम बताएंगे, हो सकता है कि ये सारी क्वालिटीज कहीं ना कहीं बुक्स में लिखी हुई होंगी, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किधर में, और किसी अन्य कहेंगे ना कि उसको और एक सजी हुई लैंग्वेज में, बट मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज के हिसाब से चीजों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप मीन्स ही होता है कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और लीडरशिप क्या होती है ना कि दो तरह से, कहेंगे कि दो तरह की होती है, कि एक पर्सनल लीडरशिप और एक दूसरी जो होती है वो पोजिशनल लीडरशिप। और अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं ना कि मेरा जॉब में ये ओहदा है, या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज का जो लीडर होता है, हम सोचते हैं कि वो लीडर है। या फिर किसी फील्ड में जो बहुत सक्सेसफुल होता है, तो हम सोचते हैं वो लीडर है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, या वो जो बता रहे हैं करना चाहिए फ्रेंड्स। बट एक्चुअल में जो पोजीशन से लीड करते हैं ना, वो एक्चुअल लीडरशिप नहीं होती है, वो तो पोजीशन के साथ चली जाएगी। जो पर्सनल लीडरशिप होती है ना, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, जो एक ऐसे कॉमन गोल के लिए काम करते हैं कि जिसमें सबका भला हो, वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि वो सबको सर्व करते हैं। तो जो इस तरह की लीडरशिप होती है ना, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को ऐसी ही लीडरशिप डेवलप करनी है कि हमारे अंदर वो हुनर आए, हमारे अंदर वो क्वालिटीज हो कि उससे लोग इन्फ्लुएंस हो। और ये क्वालिटी मनोज जी में जबरदस्त है, कूट कूट के भरी हुई है। और जो लीडर्स होते हैं ना, वो जानते हैं क्या करते हैं, वो बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करते हैं। और उन लीडर्स में भी वो उस क्वालिटी को इनपुट करते हैं कि वो भी आगे बहुत सारे लीडर्स लीड करें या क्रिएट करें या बनाए, या उनके अंदर वो हुनर को जागृत कर दें। और आप सब जान रहे हैं कि मनोज जी में ये क्वालिटीज भी जबरदस्त है कि वो उनमें खुद तो वो क्वालिटी है ही, बट वो इस तरह से काम करते हैं कि उनके टच में जो आता है, जो काम करना चाहता है, वो उनमें भी उस क्वालिटी को कूट कूट के भर देते हैं कि वो आगे भी उस चीज को ट्रांसफर कर लेते हैं। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमेशा पहले हमें अपनी लीडरशिप को डेवलप करना है, और उसके बाद हमें दूसरों में वो चीज ट्रांसफर करनी है। दूसरों के अंदर वो क्वालिटीज लानी है, या उनका जो उनके अंदर
की जो क्वालिटीज है ऊपर उठाना है। लीडर्स हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि उन्हें कब आगे हो जाना है, कब उनको पीछे होना है, कब उनको साथ में चलना है लोगों के। मीन्स वो हमेशा जज करते हैं और वक्त के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लीडर हूं तो मुझे लगता है कि हमेशा मैं ही आगे चलूं। अगर मैं ही आगे चलते रहूंगी तो फिर बाकी जो जिनको मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ करें, तो वो कब अपनी चीजों को दिखा पाएंगे, बता पाएंगे या कर पाएंगे। तो हमेशा ये क्वालिटीज को आपको जज करके सर्व करना है। फ्रेंड्स, बहुत सारी उनमें क्वालिटीज है जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कहेंगे कि उनकी जो क्वालिटीज है, आप सब लोग गिनते रहिएगा, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बताने वाली हूँ, है ना। लास्ट में मुझे काउंट करके बताइएगा, ठीक है। जो उनकी सबसे अच्छी चीज मैंने शुरू से देखी, जब से मैं शादी होके आई, कि डिसीजन लेने की उनकी जो एक क्वालिटी है, वो बहुत क्विक लेते हैं, यूं फटेफट हर एक चीज में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट्स को खरीदना हो, घर का सामान लेना हो या कुछ भी। जब वो डिसीजन ले लेते हैं ना, तो उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, अच्छा या खराब, जो भी होगा। उनके अंदर वो करेज है कि उस डिसीजन को वो इंजॉय करते हैं। अगर वो अच्छा हो जाता है तो भी, और अगर वो निगेटिव होता है तो भी वो उसको एंजॉय करते हैं, उससे लर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सच कहूंगी कि मुझ में ये क्वालिटीज नहीं थी। मैं तो सोचती कि नहीं, ये नहीं, वो वाला कर लेते तो अच्छा होता, देखो इसमें ये गड़बड़ हो गया। तो ऐसी क्वालिटीज को हमें छोड़ना होगा, हमें क्विक डिसीजन लेना होगा और उस डिसीजन पे हम लोग को हमेशा टिके रहना होगा। और उसके लिए हमेशा हमें करेजफुल रहना है। जो उनकी एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि वो बहुत बड़ी विजनरी है शुरू से। जब ये बिजनेस आया था, तब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कहीं ना कि एक डायमंड लाइफस्टाइल थी हमारे पास, सब कुछ था। हर एक चीज जो एक नीड्स होती है, एक मेल को, एक फीमेल को, एक सोसाइटी में हर एक चीज थी। बट उनके पास विजन था कि कोई भी बिजनेस कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उनमें ये विजन था कि अगर हम इस बिजनेस को करें तो मेरे बच्चों में क्या वैल्यूज ट्रांसफर होगी, मेरी वाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, मेरी जो फैमिली आगे एक्सपेंड होने वाली है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो जो हमें घर में पीस का माहौल चाहिए, वो कैसे यहाँ पे रहेगा। अगर हम फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनको ये समझ थी कि हमें एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, हमें बहुत जगह से पैसा चाहिए। तो हम अपने फाइनेंस को कैसे सिक्योर करें, अपनी बाकी चीज में कैसे सिक्योरिटी लाए, हेल्थ को कैसे करें। मतलब उनका दिमाग शुरू से बहुत आगे की सोचता था, देखता था, और वो उसके अकॉर्डिंग हमेशा डिसीजन लेते थे। तो ये एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए लोगों में। दूसरा जो है कि वो सोचते बहुत हैं। आप सब लोग भी देखते होंगे कि मनोज जी को सोचने की बहुत आदत है। वो सुबह से उठते हैं तो उनका दिमाग 2 घंटा 3 घंटा खाली सोचने में लगता है कि आज क्या होना है, या फ्यूचर की प्लानिंग क्या होनी है, इस बिज़नेस में क्या करना है, उसमें क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। तो ये एक जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए कि हम एक्ट करने के पहले सोचें कि इसका हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। फिर दूसरी चीज़ है कि वो हमेशा लोगों के कहेंगे कि हित के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो डिसीज़न ले रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ़ अपने लिए करते हैं। उससे एसोसिएट जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी उनके अपने पर्सनल बिज़नेस में हो, चाहे ये एमवे बिज़नेस में हो, जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, उन सब का हित पहले देखते हैं कि इसमें इन सब का कैसे फ़ायदा हो, वो उनकी फैमिलीज़ में कैसे पैसे आएँगे या बाकी चीज़ होंगी, और उसके साथ-साथ हमारा भी कैसे भला होगा। और सब जानते हैं कि ये बिज़नेस तो विन-विन सिचुएशन का है, तो ये वैसे ही थॉट प्रोसेस को ये डेवलप कर देता है। हमेशा लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह मुझे ही लीड करना है, मुझे आगे चलना है या मुझे बोलना है, नहीं। अगर उनको लगता है कि इसमें ये पोटेंशियल है, ये क्वालिटी है, तो वो उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका देते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप काम करिए। वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। अगर कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे वो डिसीज़न ले लेते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, फिर अगर हमारी बातचीत किसी लीडर से होती है या किसी और से भी हो रही है, और लगता है कि नहीं, हमें इस तरह से करना चाहिए, तो वो इमीडिएट चेंज हो जाते हैं, इमीडिएट अपने डिसीज़न को बदल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हाँ, ठीक है, इट्स ओके, ये ऐसे भी होगा तो ठीक होगा। मतलब उनमें कहीं भी रिजिडनेस नहीं आती है। ऐसा ईगोपन नहीं आता है कि नहीं, मैं लीडर हूँ या मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करना है तो आप ऐसे करो। तो ये एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए लीडर लीडर में, कि फ्लेक्सिबल हो वो हमेशा। दूसरी चीज़ है कि वो हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, हमेशा क्या कहेंगे कि वो डिसिप्लिन में रहते हैं।
जब स्टार्टिंग फेज में हम लोग थे और उस समय जब हम लोग वन बाय वन लोगों के घर मीटिंग बुक करते थे और उनसे मिलने जाते थे, उनको प्लान शो करते थे, डेमो शो करते थे, तो एक एक दिन में कई कई मीटिंग्स बुक होती थी। लेकिन मैंने उनको हमेशा देखा कि अगर आपको 4 बजे का टाइम दिया गया है तो वो 5 मिनट बिफोर पहुंच जाते थे वहां पे। तो इतने ज़्यादा पंक्चुअल, और मुझको भी उसी के अकॉर्डिंग 15-20 मिनट पहले का टाइम दे देते थे कि आपको इतने बजे रेडी हो जाना है। तो हमेशा अपनी चीज़ के लिए पंक्चुअल रहिए, और जब भी कहीं जाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से लिसनिंग करते हैं। मतलब कि आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए, कि आप जो बता रहे हैं, पहले मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनूँ, आपको क्या चाहिए, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी बातों को रखते हैं या उनको शेयर करते हैं। तो एक गुड लिसनिंग वाली क्वालिटी तो बहुत बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, क्योंकि तभी वो बंदा जो है ना आपसे कनेक्ट होता है। अगर हम गए और अपनी ही बात को खटेखट बोलने लग गए कि अच्छा ऐसा बिजनेस है, ऐसा प्रोडक्ट है, तो कोई भी सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग को ये क्वालिटी जरूर डेवलप करनी चाहिए कि हम पहले सामने वाले को सुने, समझें और फिर एक्सप्लेन करें, और हमेशा लोगों का फीडबैक लेते रहिए। मनोज जी की ये क्वालिटी जबरदस्त है, और वो हमेशा जैसे कि कोई टीचिंग्स भी करते हैं ना, तो वो सारे लीडर से फीडबैक लेते हैं कि आज मैंने ये बताया, ये किया, तो इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, इससे आपकी बिजनेस कैसे बढ़ेगा, क्या होगा लाइफ में, क्या इम्पैक्ट आएगा। और देखिए फीडबैक जब लेते हैं ना, तो उससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे गलत हैं, हम कहाँ पे सही हैं, या हम क्या अपने अंदर बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने फैमिली के लिए। और देखिए जब आप चेंज करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तभी हमारा, आपका बिजनेस जो है वो और ऊंचाइयों पे छुएगा। हमेशा ग्रोथ के ऊपर फोकस रहते हैं, वो अच्छे बुरे से प्रभावित नहीं होते, वो मतलब इतने फोकस्ड पर्सन है कि अगर बाहर कुछ भी हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनका जो अपना गोल है, कहते हैं ना कि बस जैसे ये बैरियर लगा हुआ है, उनको बस इतना ही दिखता है अपना गोल सुबह से रात तक। और इसके आगे पीछे कहीं भी कितनी म्यूजिक बज रही हो, कितना भी शोर शराबा हो, कितनी भी एक्साइटमेंट की दूसरी बातें हो, बट वो उनको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो हमें इस तरह का फोकस चाहिए कि हम मतलब कोई हमें कितना भी भला बुरा भी कह दे, तो उसका कोई प्रभाव, कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर आता ही नहीं है। बोलते हैं ना कि वो कभी भी कंफर्ट ज़ोन में तो मैंने उनको कभी जाते हुए देखा ही नहीं। मैं कई बार लोगों से सुनती हूँ ना ग्रुप में या कहीं और भी, कि चलो आज उस दोस्त ने इनवाइट किया, वो कहते चलो शिमला चलते हैं। तो हम लोग सारा कुछ अपना भूल के, जो गोल जो टारगेट रखे थे, उस सबको भूल के शिमला घूमने के लिए चले गए। या बच्चे बोले चलो आज कहीं पिकनिक चलते हैं, या कोई आ गया, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट ही नेवर, वो कभी कंफर्ट ज़ोन में जाते ही नहीं हैं। उनके लिए काम है तो बस काम है। जब तक कि हम अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, हमें अपने काम को करते रहना है, करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस चलो आज मौज-मस्ती किया, फिर कल काम पे लग जाएँगे। तो वो वापस से आप नीचे चले आते हैं। तो हमको हमेशा लोगों के उस पे बने रहना है। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लीजिए, डिसीज़न लेने की क्षमता तो मैंने आप लोगों को बताई कि उनमें ज़बरदस्त है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करना या मोटिवेट करना, तो जब आप अगर सही बातों को बोलते हैं, तो नेचुरली है कि उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आना ही आना है। और आपकी बातों से लोग जो है, कहीं ना कहीं वो मिरर इफेक्ट, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। तभी तो लोग कहते हैं ना कि मनोज जी हमें आपके जैसे बनना है, क्योंकि उनका, उनकी बातों का इतना इम्पैक्ट होता है, इतना इन्फ्लुएंस होता है। हमें इम्प्रेस नहीं करना है। मनोज जी भी हमेशा कहते हैं कि आप इम्प्रेशन मोड में मत जाइए कि हम बाहरी वस्तुओं को खरीद लें, घर को खूब सजा लें, हम खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खूब सुंदर बन जाएं और इम्प्रेस करें तो लोग मेरे बिजनेस में आ जाएंगे या लोग मेरे को फॉलो करेंगे। नहीं, आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उससे लोग प्रभावित होंगे। हमें अपने अंदर के हुनर को डेवलप करना है, न कि अपने बाहरी सुंदरता पे लग जाना है। इसके लिए हमको हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना है। और हमारे तो घर का माहौल ही है कि एवरी डे व्हाट वी लर्न, हम सब लोग ये शेयर करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। और सब में एक एक्साइटमेंट होता है जब हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो किसी भी घटना से हो, किसी वस्तु से हो या किसी बुक रीडिंग से हो। बट हमेशा सीखने के प्रोसेस में रहना है, और ये एक बहुत अच्छी हैबिट हमारी पूरी फैमिली में आ गई है। आप लोग को शायद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देते रहते हैं, मनोज जी
कुछ दिन पहले उन्होंने बंदर को आने वाला अपने बाहरी सुंदरता और आचरण से आने की कोशिश करते हैं कि लोग उससे हिल के हमारे नजदीक छोटे से घटना ने भी कितनी बड़ी लर्निंग को दे दिया। तो आपका माइंड जब अवेयर रहेगा कि हमें सीखना है, तो एक मेड से किसी से भी आप सीख लेते हैं। तो ये क्वालिटीज भी हम लोगों ने जबरदस्त सीखी। अब कहेंगे ना कि वो हमेशा लोगों की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मैंने भी शुरू से देखा, चाहे लोगों की मैरिटल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इस बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उनके पास हर किसी का सॉल्यूशन है। और हर एक इंसान, हर कोई व्यक्ति जो है मनोज जी के पास बड़ी आसानी से आता है कि मनोज जी मेरे ये चैलेंजेस हैं, तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है। तो बट ये क्वालिटीज भी तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने हुनर से ना, कि आप लोगों को, आपके घर पे कोई आ रहा है या आपके पास कोई उम्मीद लेके आ रहा है, तो वो ना उम्मीद हो के ना जाए। जब भी कोई आता है तो वो हमेशा मनोज जी कहते थे ना कि वो जो सोच के आया है, उससे कहीं ज़्यादा हम उसको दे दें और वो इतना भर के, इतना लेके जाए कि वो खुश रहे और उसको लगे कि नहीं, मैं यहाँ पे आया तो मेरी वर्थ थी। वो जो जिस उम्मीद से आया, उससे कहीं ज़्यादा हम उसको गिव करें, दें। बोलते हैं ना कि जितना आप देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता है। तो सिर्फ हमें मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं कि उनको सॉल्यूशन देना है, बट हर एक चीज में हमारे पास एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हमको कितना बेस्ट से बेस्ट हर चीज दे सकते हैं। आप कभी भी लेने के लिए उम्मीद मत रखिए, चाहे वो बिजनेस हो, लाइफ हो या कुछ भी चीज हो। एक उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल में क्या है कि जब हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा थॉट्स है, जो हमारा विजन है, अगर हम उसको दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारे साथ कैसे जुड़ेगा। कई बार हम लोग बहुत हेजिटेट करते हैं, सोचते हैं अच्छा ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है, बट हम वो किसी को बताते ही नहीं है, उसको ट्रांसफर ही नहीं करते हैं। तो हमेशा लोगों के बीच जाइए, अपनी टीम में जाइए और कम्युनिकेशन करिए कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या करने से क्या अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करेंगे, और अब तो बहुत सारा कम्युनिकेशन का जरिया है, जो ये मीडिया आ गया है, इतना सोशल मीडिया, इतने सारे सब कुछ, तो अब तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। बस हमें लोगों के टच में तो बने रहना है। जैसे कि अर्चना जी ने इतने अच्छे से बताया, सारे लीडर्स ने इतने अच्छे से बताया कि एमबी 2.0 क्या है, या अब जो हम लोग जो मोबाइल है, लैपटॉप है, या सारा जो ई वर्जन आ गया है, इसको हम कैसे घर बैठे लेडीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं, मुझे भी नहीं आता था कुछ करने, लेकिन आज सारी लेडीज जो है इतने अच्छे से मोबाइल के ऐप्स को यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स में सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। मैंने भी सीखा और मैं भी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बट हम अवेयर हैं, हम एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो हम जरूर सीख लेंगे चीजों को। वो बहुत ही कहेंगे ना कि एक लीडर को बहुत कूल होना चाहिए। तो मनोज जी में भी ये क्वालिटीज जबरदस्त भरी हुई है कि बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे से लोगों को लिसन करते हैं, एक कहेंगे ना कि एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। मतलब उनमें इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि शायद अभी तो मैं आपको बहुत सारी क्वालिटीज को नहीं बता पाई, बट टाइम मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आई थिंक कि अगर इनमें से कुछ क्वालिटीज को भी, अगर इनमें से कहेंगे कि 10-15 क्वालिटीज को भी अगर हम लोग अपनी लाइफ में उतार ले, उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले आए और उसको अपने बिहेवियर में ला के इम्प्लीमेंट करें, तो हम सब को अपने ड्रीम्स को पाने से, अपने बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आज हम नए लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि अरे इतनी सारी बातें हो गई, ये सब क्या है, कैसे होगा, बट डोंट वरी। कभी हमें भी ऐसे ही लगता था। हम भी नहीं जानते थे इन सारे शब्दों का मतलब, कि विजन क्या होता है, करेज क्या होता है, बस उसका एक एक शब्द का अर्थ जानते थे। सपने क्या होते हैं, बस मतलब कहने एक जनरल सा अर्थ जानते थे। पर आज उन सब शब्दों को साकार करना समझ गए हैं, उन शब्दों को अपने जीवन में उतारना समझ गए हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि जो हमारे आप सबके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब वो इस माहौल में रहेंगे, इस एसोसिएशन में रहेंगे ना, तो वो भी उन सारी चीजों को समझ जाते हैं। और सोचिए कि जब बच्चों में ये सारी चीजें आ जाएंगी, अगर बच्चे आपके बचपन से उन चीज़ों को देख रहे हैं या यंग एज से देख रहे हैं और उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है, तो सोचिए लाइफ कितनी ऑसम होगी। जो एक यंग एज में हम सब मदर्स को
या कहेंगे कि पेरेंट्स को एक फ़ियर होता है कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, क्या होने वाला है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो हम सब लकी हैं कि हम लोग ऐसे एसोसिएशन में हैं, उनको एक ऐसी परवरिश मिल रही है कि हम इस टेंशन से फ्री हैं और हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि वो जो भी करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं भी ऑर्गनाइज़ेशन में सबके बच्चों को देख रही हूँ, उन सबके व्यूज़ को सुनती हूँ ना, तो मेरा माइंड जो है खुला का खुला रह जाता है और मैं इतनी खुश होती हूँ और कई बार तो क्या है ना कि खुशी से वो आँसू निकलने लगते हैं कि वाओ! क्या थॉट्स हैं इन बच्चों के। ये बच्चे कितना कुछ आगे करने वाले हैं, जो कभी हम लोग सपना देखते थे ना कि अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने देश के लिए ऐसा करेंगे, बट वो सब सपने ही रह जाते हैं। देश और समाज तो दूर चल जाता है, परिवार और अपने लिए भी नहीं कर पाते हैं। बट आज इन बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बच्चे हम सबके सपने साकार करेंगे। सिर्फ अपने लिए ही वो नहीं जी रहे हैं, वो उस हद को, उस ऊँचाइयों को छू पा रहे हैं कि वो वाक़ई में सोसाइटी और कंट्री के लिए सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबके हम कहें ना कि आप सब लोगों ने इतने पेशेंटली मेरे को सुना, तो हम उसके बहुत आभारी हैं और आज मैंने मनोज जी का बहुत सारा राज़ खोला है, वो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मुझे बोलने में भी थोड़ा मज़ा आ रहा था और मन तो कर रहा था कि और बहुत सारी चीज़ों को बताएँ और आप सब लोग भी बहुत पास से उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों को भी बहुत सारी क्वालिटीज़ पता होगी, जो मैंने शायद यहाँ पे नहीं बता पाई मैं अभी। बट कोई बात नहीं, फिर आगे हम लोग मिलते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बस यही कहेंगे कि आप सब आगे बढ़ते रहिए, नए-नए लोगों को बताइए, नए-नए लेडीज़ को लाइए, उनके सपनों को जगाइए, उनको बताइए कि वो भी कर सकती हैं और हम सब लोग साथ में हैं, सब मिल के करेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू।